आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले में मौसम की गर्माहट के बीच राजनीति की गर्माहट बीते एक पखवाड़े से बढ़ी हुई है। दरअसल ये राजनीतिक गर्मी उस राज से है जो ब्लॉक प्रमुख पद की कुर्सी से जुड़ी हुई है, जिस पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ प्रमुख निर्वाचित होने वाली जयंत्रा देवी के खिलाफ आए अविश्वास के बाद मतदान प्रक्रिया अचानक रद्द कर दी जाती है। मतदान प्रक्रिया टाले जाने के पीछे अधिकारी के स्वास्थ्य का हवाला तो दिया गया, पर अगली तिथि निर्धारित न होने से इलाके के क्षेत्र पंचायत सदस्यों में उहापोह और आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब हो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल से बगावत कर अपनी खासम खास को मौजूदा विधायक गणेश चौहान की पत्नी को पटकनी देते हुए ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमाने वाले पूर्व प्रमुख प्रिंस अगम सिंह के खिलाफ बागी हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीते दिनों डीएम के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके क्रम में डीएम ने 8 सितंबर 2022 की तिथि निर्धारित करते हुए मतदान प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया। लेकिन इसी बीच नामित अधिकारी अपरिहार्य कारणों से छुट्टी पर चले गए, जिसके चलते मतदान की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। लेकिन नई तिथि निर्धारित न होने से क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि मौजूदा प्रमुख के खिलाफ लामबंद क्षेत्र पंचायत सदस्यों की अगुवाई क्षेत्रीय विधायक गणेश चौहान कर रहे हैं। इसलिए उनकी भी प्रतिष्ठा जब दांव पर लगी नजर आई, तब उन्होंने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से टेलीफोनिक वार्ता के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया से बातचीत के दौरान ये दावा किया कि बदलाव होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा और उसके उम्मीदवार को अराजकता से हरवाने वाले के खिलाफ खड़े क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जीत हर हाल में तय है। उन्होंने कहा कि बसपा माइंडेड प्रमुख और उसके आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अगुवा की अराजकता अब चलने नहीं पाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान धनगटा विधायक गणेश चौहान ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये सही है कि आज विकासखंड हैसर का ब्लॉक प्रमुख अविश्वास के पक्ष में आज का अविश्वास होने के पक्ष में आज का तय था, लेकिन अधिकारी के मान लीजिए स्वास्थ्य खराब होने के कारण से अगर तिथि स्थगित हुआ है, तो अभी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो सब उग्र हो रहे थे, सबको समझाने का कार्य किया गया है और अधिकारी जैसे ही आ जाएंगे, जिलाधिकारी महोदया से बात हुआ है, उसका पुनः तिथि निर्धारित करके वो हो जाएगा। कहीं इसमें षड्यंत्र नहीं माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं? कोई षड्यंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गणेश चौहान है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भाव की पार्टी है, कार्यकर्ता के साथ खड़ी होती है। और किसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करेगी या कोई भी षड्यंत्र करेगा? कोई अपराधी के पक्ष में, कोई बहुजन समाज पार्टी के मूल कैडर के संबंध में? निश्चित है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ खड़ी रहती है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विकासखंड में कालिंदी चौहान को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार बनाया था, भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः विचार करेगी, उनको उम्मीदवार बनाएगी। अभी तो ये 80 से ज़्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य एकजुट होकर मेरे पास आते हैं और अपना मांग पत्र रखते हैं। वो लोग अविश्वास के पक्ष में मतदान कराने के लिए मुझ पर दबाव बनाते हैं, मुझसे जिद करते हैं और मुझे लेकर जाने को मजबूर करते हैं, जिसके कारण से मैं उनके सहयोग में उन क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, लगभग लाखों मतदाताओं के विचार का सम्मान करते हुए उनको लेकर अविश्वास पक्ष में मैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाता हूँ और तिथि निर्धारित हो जाती है। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अगर तिथि स्थगित हुआ तो वह फिर अग्रिम आदेश विधिक रूप से जब भी आएगा तो वह चुनाव होगा। आज भी क्षेत्र पंचायत सब एकत्रित हुए थे, थोड़ा उग्रता रहा उनके मन में, थोड़ा भाव रहा कि वो लोग सड़क पर या जिलाधिकारी महोदय के यहाँ किसी भी तरीके से, वो तो इतना तक तो वो लोग हल शोर कर रहे थे कि मैं इस्तीफा पत्र दे रहा हूँ, ले चल के उनका इस्तीफा पत्र मंजूर करवाइए। वो क्या करेंगे जब उनको ब्लॉक में जाने पर मारा जाता है, उनके साथ साथ ब्लॉक के कर्मचारी तक सुरक्षित नहीं है, ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य तक सुरक्षित नहीं है, ब्लॉक पर साइन हो जाता है। ऐसे नेतृत्व को वो सब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और जहां धनगटा विधानसभा की जनता, धनगटा विधानसभा के 1 लाख से अधिक नेतृत्व करने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य, 80% से ज्यादा विकासखंड हैसर के क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिन लोगों ने मुझे दबाव बनाया, मैं उनके साथ, जिन लोगों ने अपना विचार रखा, मैं उनके साथ हूं। विधिक तरीके से जो भी आगे निर्णय आएगा, जो भी निर्देश आएगा, जो भी तिथि आएगा, मैं उनके साथ चलकर उस अविश्वास में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो अपने
घर काम करने वाली को जिस प्रकार से ब्लॉक प्रमुख बसपा विचारधारा के ब्लॉक प्रमुख को कुर्सी पर बैठाकर और अपना राजतंत्र चलाते हैं, वह कतई होने वाला नहीं है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक भी जैसा भी आदेश होता है उसके साथ हूं और निश्चित है उन क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ न्याय होगा। प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी कर कैंसिलेशन की, कहीं न कहीं कुछ आपको लगता नहीं कि मामले में साजिश है? साजिश तत्काल जिलाधिकारी महोदया से हमने बात किया तो वो जब तत्काल निरस्त होता है तो तिथि अग्रिम तिथि नहीं लेटर डीएम का नहीं जारी हुआ था, बीडीओ का जारी हुआ था। नहीं, जिलाधिकारी का जारी हुआ था। हम लोग नहीं, अगर वो उसमें जिलाधिकारी ने अपने इस विकास खंड के अधिकारियों को अपना आदेश दिया। विकास खंड के अधिकारी जो खंड विकास अधिकारी हैं वो अपना प्रेस विज्ञप्ति दिए कि सारे अगर किसी अधिकारी का तबीयत खराब हो जाता है तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त होता है, क्योंकि ये वोट का मामला था। तो ऐसे में माना जाए कि आपके साथ साजिश हो रहा है। तत्कालीन हमारे साथ क्या साजिश होगा जी। साजिश क्षेत्र पंचायत, उसी बात को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य उग्र है। हमारे साथ क्या, हमारा धनघटा विधानसभा, पूरी विधानसभा हमारी। तो यहाँ के जनता तो आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप नेतृत्व तो आप कर रहे हैं। नहीं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ पूज्य महाराज जी कतई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को स्थापित करने की विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जो जोर जबरदस्ती दबाव के स्वरूप में अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, उन विचारधारा के साथ नहीं, कोई साजिश नहीं हो सकता। निश्चित है अगला तिथि आएगा, उनका सम्मान रखा जाएगा, वो लोग अपने मत का सदुपयोग करके उनको हटाने का कार्य करेंगे। 80% से ज्यादा इकट्ठा है, वो सब उनके साथ खड़े होकर अपना विचार को प्रकट करने का कार्य। अगर तारीख नहीं घोषणा होती है तो फिर क्या अगला कार्रवाई क्या आपका होगा? मान लीजिए ऐसा होता है तो वो क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विषय है। क्यों, नेतृत्व तो आप कर रहे हैं ना? नेतृत्व हम क्या कर रहे हैं? नेतृत्व क्षेत्र पंचायत सदस्य आपसे लोग जनता अपील उम्मीद रखे हैं, उम्मीद है, तो ऐसे में आप क्या निश्चित करेंगे? उनके साथ न्याय करने के लिए जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगा वो। यानी आपका मानना कि बदलाव तय है? बदलाव निश्चित तय है। ऐसी विचारधारा जिसके साथ 80% से ज्यादा लोग आके एक स्वर में चिल्ला रहे हैं, इस्तीफा देने के लिए लोग तैयार हैं, ऐसा भाव प्रकट किए तो किस प्रकार से वो रह सकते हैं? क्या अपील करेंगे? जो आक्रोश है, जन आक्रोश है बीडीसी सदस्यों में, उन लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि वो सब शांति व्यवस्था बनाए रखें। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में कहीं से अन्याय नहीं होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। आपके ऊपर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लग रहा है। कतई नहीं, परिवारवाद नहीं। पहले प्रत्याशी कालिंदी चौहान थी, पहले प्रत्याशी जिला कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी की कालिंदी चौहान ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी थी। उसके बाद मुझे विधानसभा में संघ में काम करने के नाते, सेवा के क्षेत्र में काम करने के नाते मुझे विधानसभा का टिकट दिया गया। और परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी या सिर्फ नेतृत्व से मैं भी कहता हूं, अगर कोई नया नाम तय होगा तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, नए नाम को स्थापित किया जाएगा। ये परिवारवाद का आरोप गणेश चौहान पे कोई जो संघ की विचारधारा से निकला है, कोई परिवारवाद लगा ही नहीं सकता। ऐसी विचारधारा ही मेरी नहीं है। अरे परिवारवाद देखिए, पहलवान सिंह, प्रिंस अगम सिंह, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। परिवारवाद देखिए, तमाम सारे नाम हैं, क्या उसको लेना उचित नहीं है। आरक्षण के बाद भी अपने घर काम करने वाले को जो चुनाव लड़ाकर जिस प्रकार से दबंगई करके, जिस प्रकार से कालिंदी की आवाज को कुचलने का काम किया गया, भारतीय जनता पार्टी को कुचलने का काम किया गया, इससे कहीं से आप लोग अपरिचित नहीं है। आप सब ठीक प्रकार से जानते हैं कि सच्चाई क्या है।